डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ग्रामीण अधिवास के प्रकार। और एक और टॉपिक होता है अधिवास के प्रकार। तो अधिवास भूगोल का जो प्रकार है वो अलग है और ग्रामीण अधिवास के प्रकार अलग है। जो अधिवास के प्रकार है उसमें आपके सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, अपखंडित अधिवास, बिखरे हुए अधिवास इस प्रकार के आते हैं। लेकिन आपके जो ग्रामीण अधिवास है उसका प्रकार जो है अलग है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण अधिवास को मुख्यतः दो स्वरूप में देखने को मिलता है, यानी कि दो स्वरूप में बांटा गया है। एक है कृषि गृह और दूसरा है पूर्वा तथा गांव। तो ये कृषि गृह क्या होता है? जहाँ पर लोग खेती कार्य करते हैं या पशुपालन करते हैं और वहीं पर निवास करते हैं, इसे कृषि गृह कहा जाता है। और ये पूर्वा जो है कुछ घरों का समूह होता है। और गांव क्या होता है? इसमें कृषि गृह, पूर्वा और मोहल्ले सभी सम्मिलित होते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कृषि गृह के बारे में। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कृषि गृह के बारे में। तो ये जो कृषि गृह है यह मुख्यतः विस्तृत जो खेतिहार मैदान है, यानी कि कृषि क्षेत्र है, वहाँ का एक इकाई है जहाँ पर क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो वृक्षारोपण, पशुपालन और कृषि कार्य ये सभी विकसित करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है जिसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रांस क्षेत्र का उदाहरण दिया है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का उदाहरण दिया हुआ है। हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कृषि गृह के बारे में। कृषि गृह एक इकाई होता है जो गांव के बीच स्थित होता है या गांव में भी स्थित होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः वहीं पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, धरातल पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा उपलब्ध हो और धरातल जो है कृषि भूमि के लिए उपजाऊ हो। और प्रत्येक कृषि गृह जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। और यहाँ क्या होता है, कच्चा पक्का माल बना होता है, यानी कि जो मकान होता है वो क्या होता है, कच्चे होते हैं और पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। इसी में फार्म का स्वामी, उसके परिवार, उसके सदस्य सभी रहते हैं, यानी कि इसमें जो कृषि गृह है उसमें पूरे परिवार उसका रहता है, उसके पशु वगैरह सभी रहते हैं। इस गृह के निकट ही क्या करते हैं, अनाज भरने के लिए गोदाम वगैरह बने रहते हैं, बीज गोदाम, पशुओं के लिए चारागाह, खाद्य, अन्य प्रकार के अन्य जो उपकरण होते हैं उनको रखने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर है, हल हो गया, ये सभी को रखने के लिए, सिंचाई के यंत्र, ये सभी जितने भी होते हैं वो सभी वहाँ पास बने रहते हैं। बिजली की व्यवस्था, फ़ोन वगैरह सभी कुछ वहाँ पास रहता है कृषि गृह में। यानी कि एक प्रकार से कहे तो जो किसान खेतों में घर बनाकर रहते हैं उसे हम कृषि गृह कह सकते हैं। फिर होता है पूर्वा, इसके बाद पढ़ेंगे हम गांव। तो पहले पूर्वा को देख लेते हैं। पूर्वा नगले या पूर्वी गांव की पूर्व अवस्था के द्योतक होते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था है यह गांव का। ये क्या होता है, जो सुअवसर या सुविधाएं पाकर कालांतर में गांव या बाजारी गांव या कस्बा का रूप ले लेते हैं। यानी कि ये क्या होता है, कुछ लंबे समय के पश्चात जो पूर्वा होता है ये गांव का रूप ले लेते हैं या बाजारी गांव या कस्बा का रूप लेते हैं। यह परिवर्तन कभी शीघ्र होता है और कभी धीमी गति से होता है। यह बस्ती का सबसे छोटा रूप होता है। इसमें यानी कि कुछ घरों का समूह होता है। बस्ती का सबसे छोटा रूप को पूर्वा कहा जाता है, यानी कि इसमें 2-4 घर का ही समूह होता है, इसी को कहते हैं पूर्वा। और इसके उदाहरण संयुक्त राज्य में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं गांव। तो ये पूर्वा का जो विस्तृत रूप होता है उसका स्वरूप जब विस्तृत हो जाता है तो उसे हम गांव के नाम से जानते हैं, क्योंकि बस्ती का छोटा रूप क्या हो जाता है, पूर्वा होता है। और जब पूर्वा अधिक विस्तृत होता है इससे बस्ती बनता है और बस्ती के बाद गांव बनता है। तो हम पढ़ते हैं अब गांव। गांव यानी कि विलेज। विलेज जो है एक स्पष्ट पृथक जीवन है जिसका निजी जीवन और एक स्पष्ट व्यक्ति होता है, जो भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्य रूप से रहने के स्थान होते हैं, न कि व्यवसाय के केंद्र। यानी कि जो गांव क्या होता है, यहाँ पर लोग निवास करते हैं, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, व्यवसाय नहीं करते। व्यवसाय करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, बाजार क्षेत्र में जाते हैं या गांव से बाहर जाते हैं, क्योंकि गांव में किसी भी प्रकार के उद्योग वगैरह या ज़्यादातर बाजार जो है स्थापित नहीं होते। जो बड़े बाजार वगैरह होते हैं व्यवसाय के लिए वो बाहर शहरी क्षेत्र में लगते हैं।
जहाँ कहीं नगरों की वृद्धि हुई अथवा परिवहन और वाणिज्य संबंधी जीवन का विकास हुआ, वह ग्राम्य जीवन जो है या ग्राम्य समाज का महत्व कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, नगरीय जीवन का महत्व प्रारंभ हो जाता है। अन्य क्षेत्रों में गांव आज भी एक आवश्यक इकाई है, लेकिन जो सामान्यतः कहा जाता है कि गांव स्थिर नहीं है, क्योंकि गांव का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि या ह्रास होने से उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। गांव में अधिक क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होता है तो गांव का आकार जो है बढ़ता जाता है और गांव का विकास भी होता जाता है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे नगरीकरण की ओर बढ़ता जाता है, फिर नगर का, कस्बा का निर्माण होता है। गांव का आकार, गांव का आकार उसके प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण के रूप क्या होता है, बदलता रहता है, परिलक्षित होता है। जिस गांव में जो सामाजिक व्यवस्था रहेगा, आर्थिक स्वरूप होगा या प्राकृतिक दशा होगा, उसी के अनुसार वह गांव होगा। जहाँ भूमि जो है क्या होगा, समतल होगा या उपजाऊ होगा, कृषि कार्य के लिए पर्याप्त आय की प्राप्ति होगी, वहाँ क्या होगा, जो गांव होगा वो बड़े होगा, आकार से बड़े होगा। वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जैसे कि यहाँ पास दिया है, उत्तरी फ्रांस में लीमन का क्षेत्र, मरुस्थलीय सीमाओं पर ग्राम क्या होता है, सामान्यतः छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पास कृषि वगैरह, निवास योग्य उपजाऊ मिट्टी और जल की सुविधा पूरे तरीके से प्राप्त नहीं होती। तो ये उदाहरण दिया हुआ है। तो फिर आगे देखते हैं। जहाँ कृषक अपने कौशल बुद्धि का उपयोग कर एक से अनेक प्रकार की फसलें पैदा करते हैं, वहाँ बड़े गांव मिलते हैं। यानी कि बड़े गांव कहाँ पास मिलते हैं, जहाँ पर कृषक क्या करते हैं, अधिक अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके बहुत सारे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं उस क्षेत्र में। इसी प्रकार जहाँ कृषक गहन खेती करते हैं अथवा स्थायी रूप से टिक कर खेती करते हैं, जैसे कि मानसूनी एशिया प्रदेश है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक जनसंख्या, यहाँ क्या होता है, चावल का पैदा अधिक होता है और जिसके लिए श्रमिक भी अधिक लगते हैं या अधिक श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, वह अनिवार्य रूप से कृषि को भूमि के साथ ही जुड़े रहते हैं। यानी कि वहाँ के कृषक क्या करते हैं, मुख्य रूप से भूमि से ही जुड़े रहते हैं, वे उसे छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं जाते। वहाँ पास क्या होता है, गाँव जो है बड़े होते हैं, क्योंकि भूमि क्या है, उपजाऊ होते हैं। तो ये इसका उदाहरण वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम गांव की स्थिति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गांव की स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा। गांव की स्थिति, स्थिति से तात्पर्य है घर या घरों के समूह, उनके निकटवर्ती भौतिक वातावरण के साथ संबंध, ये होता है गांव की स्थिति। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसे आप जिस गांव के बारे में अध्ययन करेंगे उस गांव के बारे में आराम से लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया यहाँ तक कि कंप्लीट गांव का जो प्रकार है ग्रामीण अधिवास का, वो इधर वाला स्वरूप जो है वो अलग है।